Good evening, dear students. Hearty welcome in my live class. English and Geography. Class 20. Yesterday, मैंने 110 confused word करवाई थी आपको 110 तक. Ordinance. Ordinance means a law made by the government. A law made by the government, that is known as ordinance. Ordnance, ORDNANC, military materials such as weapons, ammunition, etc. etc. जो मिलिट्री weapons होते हैं, ऑर्डिनेंस डिपो होता है जैसे आर्मी के अंदर, उनको हम बोलेंगे ऑर्डिनेंस डिपो. और ऑर्डिनेंस होता है लॉ मेड बाय द गवर्नमेंट. पेन, ए फ्लैट पीस ऑफ ग्लास यूज्ड इन ए विंडो डोर. विंडो में या डोर में जो पेन होता है, जैसे कि उसको फ्लैट पीस ऑफ ग्लास होता है, उसको बोलते हैं पेन. PAIN, फीलिंग ऑफ फिजिकल सफरिंग. कई बार दर्द होता है बॉडी के अंदर, तो फीलिंग, उसमें पेन, पेन्स, ए लॉट ऑफ एफर्ट्स. यदि प्लूरल इसका होगा तो क्या हो जाएगा? लॉट ऑफ एफर्ट्स. नेक्स्ट, पैलेट, द रूफ ऑफ द माउथ. माउथ के अंदर जो अपर पोर्शन होता है, द सेंस ऑफ टेस्ट भी होता है. पैलेट का मतलब रूफ ऑफ द माउथ ऑफ द जो होती है उसको पैलेट बोलते हैं. तालवा जिसको हिंदी में बोलते हैं. पैलेट, PALETT. एंड आर्टिस्ट मिक्सिंग बोर्ड, जो मिक्सिंग करके जो बोर्ड वो करता है, दैट इज पैलेट. और पैलेट, PELLET, स्मॉल बॉल ऑफ एनी सब्सटेंस. जैसे गोली बनाते हैं, स्मॉल बॉल किसी भी सब्सटेंस की. नेक्स्ट, पेडल, ए फुट ऑपरेटेड लेवर. लीवर जो होता है, ए फुट ऑपरेटेड लीवर, पेडल. फुट ऑपरेटेड जैसे साइकिल का पेडल होता है जैसे कि. और PEDDLE, पेडल, टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. जैसे पेडलर होते हैं, पेडलर होते हैं गांव में, जैसे घूमते हैं कि सामान बेचने के लिए आवाज लगाते हैं, तो उनको बोलते हैं पेडलर. PEDD जैसे. तो पेडल का मतलब टू सेल गुड्स बाय गोइंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. नेक्स्ट, perpetrate, perpetrate, to commit. Perpetrate और एक perpetuate, to cause something to continue, to cause something to continue. Personal, मैं कहते it is my personal matter, that is private. और personal, 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 जैसे पुलिस personnel were present, that is staff. क्या हो जाएगा वो? staff. Next, पोर. पोर होता है स्मॉल होल. जैसे स्वीट कम्स फ्रॉम द पोर ऑफ आवर स्किन. हमारी स्किन के अंदर जो पोर होते हैं उनको बोलते हैं पोर, स्मॉल होल. पोर, फ्लो, क्योज टू फ्लो, उड़ेलना, दैट इज POUR. क्या बात? हेलो. प्रैक्टिस. प्रैक्टिस इज ए नाउन. मैंने बताया सी वाला नाउन होता है रेगुलर एक्टिविटी. प्रैक्टिस, वर्ब टू डू समथिंग रेगुलरली, टू डू समथिंग रेगुलरली. प्रैक्टिकेबल, एबल टू बी डन. प्रैक्टिकेबल वर्क जैसे प्रैक्टिकल या प्रेगमेटिक, इफेक्टिव और रियलिस्टिक. प्रैक्टिकल एग्जाम प्रेगमेटिक होते हैं. दैट इज प्रेस्क्राइब, टू रिकमेंड. Prescribe, this is the doctor prescribed this medicine twice a week, twice जैसे कि. और proscribe, forbid, मना करना. किसी चीज को proscribe करते, forbid, और condemn, निंदा करना. Next, proceed, to continue, proceed your work. और precede, to come before, happen before, preceded, preceded और तो पहले वाला. Popular, linked by all. पॉपुलर क्या होता है? जैसे पॉपुलर पर्सनालिटी कोई भी. और पॉपुलस होता है थिकली पॉपुलेटेड, जैसे इंडिया इज ए पॉपुलस कंट्री. नेक्स्ट, प्रे, टू ऑफर प्रेयर टू गॉड. प्रे होता है जैसे टू ऑफर प्रेयर टू, भगवान की जैसे प्रे करते हैं हम पूजा. और ये PREY, प्रे, हंट एंड किल विक्टिम.
शिकार वी कैन से, टू हंट और किल विक्टिम, किल मतलब जैसे या विक्टिम। प्रिंसिपल PRINC, वन हु इज इन चार्ज ऑफ स्कूल, फर्स्ट इन ऑर्डर ऑफ इंपॉर्टेंस, प्रिंसिपल ऑफ द कॉलेज, तो जैसे कि ऑफ स्कूल, कॉलेज। और प्रिंसिपल दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसिक आइडिया, दैट इज मॉरल वैल्यू, सिद्धांत। नेक्स्ट क्वाइट, क्वाइट होता है कंप्लीटली, जैसे हाउ आर यू, आई एम क्वाइट वेल। नेक्स्ट क्विट, टू बी साइलेंट, और क्विट QUIT कहते क्विट दिस मैटर, टू गिव अप। रेस्पेक्टेबल, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट, वर्दी ऑफ रेस्पेक्ट। Respectful, showing respect. Respective, that is particular. Respective field, that is particular. Next, resource means recourse, that is resort. Repudiate, refuse to accept as true or correct. और refute, prove to be wrong. Refute होता है prove to be wrong, जिसको गलत सिद्ध करते हैं। Regrettable, causing regret, पश्चाताप, undesirable, under regretful, feeling sorry। rise, to get up, to progress। raise, to lift। एक raise होता है to demolish, और एक raise RAG raise होता है anger, गुस्सा, और RAZD होता है to demolish। next right, to sit on an animal or two-wheeler and traveler। drive, to travel by a four-wheeler। drive होता है, ride होता है to sit on an animal or two-wheeler। route, to defeat completely and easily। by which route will you go to Bombay? path, रास्ता। root, jad, the underground part of a plant, the underground part of a plant। next septic, a medical term involving sepsis। septic, कोई जैसे एक सेप्टिक हो गया, जैसे डॉक्टर करता है कि। और स्केप्टिक, डाउटफुल, वेरी इंपॉर्टेंट। स्केप्टिक होता है डाउटफुल ऑफ एन आइडिया और बिलीफ। नेक्स्ट सी, परसीव विद आईज, परसीव विद आईज देखते हैं हम। लुक, टू डायरेक्ट द आईज इन ऑर्डर टू सी, लुकिंग सीरियसली। वॉच, टू लुक एट समथिंग फॉर ए पीरियड ऑफ टाइम और टू कीप एन आई ऑन। स्टेयर, स्टेयर, घूरना, टू लुक कंटिन्यूअसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, कंटिन्यूअसली लुकिंग होता है, दैट इज स्टेयर। पीप, टू सी सीक्रेटली और थ्रू ए होल, झांकना, दैट इज पीप। ग्लेंस, टू गिव ए क्विक शॉर्ट लुक, छोटा सा ग्लेंस, एक बार देखना नजर से। ग्लेयर, टू शेयर एंग्रीली। ग्लिम्प्स, टू सी समवन वेरी ब्रीफली, और ग्लोअर, टू सी एंग्रीली। तो ये these are confused words of the same type। next severe, to break, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। severe होता है to separate, और amputate, cut off a body part that is permanently damaged। जैसे जो permanently damage होगा, एक तो एक होता है autopsy, 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 और एक बायोप्सी। बायोप्सी, बायोप्सी क्या होता है? मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ ए लिविंग टिश्यू, किसी लिविंग टिश्यू को निकाल के फिर उसकी मेडिकल एग्जामिनेशन कराते हैं वो। और ऑटोप्सी होता है मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द डेड बॉडी। तो एम्पुटेशन होता है कट ऑफ पार्ट ऑफ परमानेंटली डैमेज्ड होता है, उसको एम्पुटेशन बोलते हैं। मैम, टू डैमेज एनी पार्ट परमानेंटली। सीवियर, एक्सट्रीम, और SEWS सीवियर, सीवियर क्या होता है? ड्रेन। जैसे सीवियर, अपने सीवियर जो होते हैं उनको बोलते हैं। नेक्स्ट स्टोरी, अकाउंट ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट का एक अकाउंट होता है, स्टोरी, कहानी। स्टोरी, फ्लोर, कितनी स्टोरी का मकान है, जैसे कि फ्लोर का। स्वीट, एक्शन इन ए लॉ कोर्ट, एक्शन इन लॉ कोर्ट आते सूट, स्वीट। सूट, ब्लैक सब्सटेंस इन स्मोक, ब्लैक सब्सटेंस, धुआं निकलता है, जैसे सूट होता है स्वीट। ए सेट ऑफ रूम्स, दैट इज सूट। फर्नीचर, दैट इज सूट। स्टैचू, इमेज, मूर्ति। स्टैट्यूट, रिटन लॉ, स्टैट्यूट क्या होता है? रिटन लॉ। स्टेट, एक्सटेंडिंग विदाउट ए कर्व, स्ट्रेट फॉरवर्ड। स्टेट,
नैरो पैसेज ऑफ वाटर, जैसे पाक स्ट्रेट है, पाक स्ट्रेट सेपरेट्स इंडिया फ्रॉम श्रीलंका, a strip of water which joins two land bodies, that is strait. Next, stationary, not moving. This the earth is stationary. Stationary things needed for writing material के stationary books जैसे stationary shop होती हैं. Sight, ability to see. Sight होता है दृश्य. Sight, a place of construction. कहते उस साइट पे ये चल रहा है. और site quote, to mention, to quote, QUOTE, quote होता है वक्तव्य. That is sight. Next, sear, to cut off hair, wool etc. तो sear होता है किसी पशु के बाल काटना, wool जैसे कि. Site, place of construction, site वही to mention. Toe, any of the 5 separate parts at the end of the foot. Toe होता है ना, जैसे कि उसको बोलते हैं अंगूठा को. Toe, TOW, to pull a vehicle using a rope, rope से और chain tied to another vehicle, दूसरी को लेते हैं तो कहते हैं टोचन करते हैं. Toe, TOW. Temper, anger, rage, गुस्सा. Temper, TAMPR, to interfere with, जैसे tampering with a petrol pump is not good habit. Tampering होती छेड़खानी करना, जैसे कि. Temporary, short lived. और temporal, earthly और worldly, that is temporal. Titillate, stimulate or excite specially in a sexual way, that is titillation. और titivate, to make smarter or more pretty, to make इस चीज को स्मार्ट बनाना या उसको सुंदर बनाना. Topical, related to present time. और tropical with hot climate होता है, उसको बोलते हैं tropical region. Next, vain, not successful, कहते हैं all in vain, arrogant. Vein, tube that carries blood to the heart in our body, हमारे ब्लड को जो रेस्ट पार्ट उससे हार्ट तक ले जाती है, उनको वेन्स और आर्टरीज जो होती हैं. Verbal, relating to words. Verbose, a style full of words containing more words than necessary, आवश्यकता से ज्यादा शब्द यूज किए जाते हैं. Oral, that is spoken. Verbiage, becomes difficult for one to understand the speech or article. Next, virtuous, having good moral qualities. और virtual in effect, though not in fact. Virtuous people always remembered after death. गुणी व्यक्तियों का हमेशा मृत्यु के बाद याद किया जाता है. तो virtual होता है, इमेज होती है ये, virtual image. Vile, that is immoral, और vile tricks होते हैं, WILE, vile. Veil, veil होता है वैली, PEI, cover of face, घूंघट. और WIL, veil, जैसे हम वेलिंग, कोई मर जाता है वहां जाते हैं तो वेल, बस रोना जैसे वो करते हैं. वोकेशन, दैट इज प्रोफेशन. वेकेशन, दैट इज हॉलीडेज. नेक्स्ट, वायलेंस, फोर्स. वायोलेशन, वायोलेशन होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लॉ, वायलेट करना, कानून का तोड़ना, जैसे कि. विदर, टू फेड, फेडेड. और वेदर, वेयर. वेदर, एटमोस्फेरिक कंडीशन, एटमोस्फेरिक कंडीशन होता है वेदर. और वेदर, वेदर और इज ए कोरिलेटेड. इफ जो होता है दैट इज नॉन एज वेदर. इफ और वेदर जो यूज किए जाते हैं उसमें. नेक्स्ट, वेव, रेज्ड मास ऑफ वाटर इन सी. वेव होती जो तरंगे. और WIV, वेव होता है टू गिव अप. तो ये इंग्लिश के कंफ्यूज वर्ड थे. अब मैं आज को ज्योग्राफी के आपको बताता हूं. जैसे देखो, ये हिंदी पोर्शन है, अच्छी तरह आपको समझ में. सेरिकल्चर, सिल्क प्रोडक्शन, जैसे उसमें आएगा सिल्क प्रोडक्शन इज नोन एज, तो सेरिकल्चर. सिल्वीकल्चर, दैट इज फॉरेस्ट फार्मिंग, फॉरेस्ट की जो फार्मिंग होती है दैट इज नोन एज सिल्वीकल्चर. फ्रूट प्रोडक्शन जो होती है उसको क्या बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर, बागवानी. जिसे फिशरीज, फिशेज की होती है वो पिसिकल्चर होती है. विटिकल्चर ग्रेप्स की होती है, ग्रेप्स.
ग्रेप्स की जो खेती की जाती है उसको क्या बोलते हैं? विटिकल्चर। तो सेरिकल्चर सिल्क प्रोडक्शन, सिल्वीकल्चर फॉरेस्ट फार्मिंग, हॉर्टिकल्चर फ्रूट प्रोडक्शन, पिसिकल्चर फिश, और विटिकल्चर होता है ग्रेप्स। नेक्स्ट एपीकल्चर मधुमक्खी विज्ञान। तो बी कीपिंग, मधुमक्खियों को जो पालन किया जाता है दैट इज एपीकल्चर। जैसे एक तो होती है जैसे अपायरी, APIARY अपायरी, एक होती है अवायरी, AVIARY अवायरी, ए प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, birds are kept, that is aviary, और apiary where bees are kept, जहां मधुमक्खियों का वो होती है अपायरी। तो एपीकल्चर दैट इज बी कीपिंग। अब देखो आर्बोरिक कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स, झाड़ियां और वृक्ष की जो खेती की जाती है उनको क्या बोलते हैं? आर्बोरिकल्चर। नेक्स्ट फ्लोरिकल्चर, फूलों की, कल्टीवेशन ऑफ फ्लावर्स। ओलेरिकल्चर दैट इज कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल्स। मैरीकल्चर क्या होते हैं? प्रोडक्शन ऑफ मेरीन लाइफ, समुद्री तो जीव उनसे संबंधित होती है। कृषि के प्रकार जैसे टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, इसमें क्या होते हैं? एक झूम एग्रीकल्चर होती है, पूछा जा सकता है। दिस इज ए सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर डन फॉर ए शॉर्ट टाइम बाय द ट्राइब्स, जो शेड्यूल्ड ट्राइब्स होते हैं वो थोड़े समय के लिए झाड़ियों को और इनको काट के उनको कृषि योग्य बना लेते हैं। ऑफ द नॉर्थ ईस्ट बाई क्लियरिंग द फॉरेस्ट, उनको क्लियर करके फॉरेस्ट को, जंगलों को काट के। दिस सिस्टम इज पॉपुलर बाय द नेम ऑफ वालरा। जैसे ये पूछा जा सकता है झूम कल्टीवेशन, ये असम में सबसे ज्यादा होती है झूम कल्टीवेशन। असम में जो झूम कल्टीवेशन है दैट अनदर नेम, राजस्थान में इसको वालरा, ये ध्यान रखना है। मध्य प्रदेश में डाहा, जो हिमालयन जो रीजन है उसमें इसको खील कहा जाता है, और वेस्टर्न घाट्स में इसको कुमारी। तो ये ध्यान रखना है। झूमिंग कल्टीवेशन क्या होती है? कल्टीवेशन ऑफ श्रब्स एंड अदर जो शॉर्ट ये होते हैं बाय क्लियरिंग द फॉरेस्ट, जो फॉरेस्ट उनको ये ट्राइब्स के द्वारा किया जाता है स्पेशली इन आसाम, और इसमें उनको साफ करके और उनको जला के और फिर उसको खेती योग्य बनाया जाता है। नेक्स्ट विस्तृत खेती, एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर क्या होती है? एग्रीकल्चर डन बाय बिग फार्म्स एंड लार्ज स्केल मशीन्स कम्स अंडर दिस। अब याद है जो लार्ज स्केल मशीन्स के द्वारा, इनके द्वारा जो एग्रीकल्चर की जाती है वो दैट इज नॉन एज एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर, दैट इज नॉन एज एक्सटेंसिव। एयर फार्मिंग, इन दिस सिस्टम डेवलप्ड बाय इजराइल। एयर फार्मिंग जो है वो इजराइल के द्वारा मतलब डेवलप की गई। सीड्स आर ग्रोन इन क्लोज्ड बॉक्स, इसमें क्लोज्ड बॉक्स होता है, उसमें सीड्स को उगाया जाता है। ड्यू टू विच द रूट्स ऑफ द प्लांट रिमेन एक्सपोज्ड, जो रूट्स होती हैं वो एक्सपोज होती हैं, उनको जैसे अनावृत बोलते हैं। आवृत होता है ढका हुआ, अनावृत होता है जो ढका हुआ ना हो। These roots are watered through computer operated sprinkles, कंप्यूटर ऑपरेटेड जो स्प्रिंकलर्स होते हैं फुहारे उनसे दी जाती है। रोपण कृषि, प्लांटेशन एग्रीकल्चर, दिस इज ए टाइप ऑफ बुश एग्रीकल्चर और ट्री एग्रीकल्चर। इसमें कैश क्रॉप्स आती हैं। कैश क्रॉप्स कौन सी होती हैं? जिनको हम पैसे की नकदी फसलें, जस्ट लाइक टोबैको है, मस्टर्ड है, ये जो है इनको हम कैश क्रॉप्स बोलते हैं। जिनके लिए जैसे कि गन्ना है, दीज आर नोन एज कैश क्रॉप्स। जल कृषि, aquaculture. In aquaculture, plants are grown by nourishing them in chemical solution. It is used in Jammu and Kashmir of India. इसको देखो, एक तो होता है हाइड्रोपोनिक्स, हाइड्रोपोनिक्स ये है, ये हाइड्रोपोनिक्स, कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स इन वाटर, दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। हाइड्रोफोनिक्स होता है वो साउंड होती है जो उसके अंदर,
वाटर के अंदर जो साउंड का, तो एक्वाकल्चर दैट इज हाइड्रोपोनिक्स। नेक्स्ट, अब देखो क्रॉप सीजन्स, रबी, ये पूछ सकता है दिस क्रॉप इज सोन बिटवीन अक्टूबर एंड नवंबर एंड हार्वेस्टेड, काटी कब जाती है, मार्च एंड अप्रैल में। जैसे मेजर रबी क्रॉप जैसे व्हीट है, ग्राम है, बार्ली है, ऑयल सीड्स हैं जैसे मस्टर्ड है, ये तो ये सारे इसके अंदर आते हैं। वो पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रबी क्रॉप, ये सर्दियों की वो होती है। खरीफ, यह फसल जून जुलाई के मध्य बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर के मध्य काट ली जाती है। इसमें आता है चावल, राइस, जुलाई हार्वेस्टेड बिटवीन अक्टूबर नवंबर। मेजर क्रॉप्स आर राइस, मेज, सोरगम जैसे कि, एंड मिलेट, बाजरा, मक्का, ज्वार, बाजरा, ये सारे इसमें आते हैं। और ये खरीफ क्रॉप होती है जो वर्षा ऋतु की फसल जो क्रॉप होती है। नेक्स्ट, एक होती है जायद, जायद फसलें। दिस क्रॉप इज सोन बिटवीन फरवरी अप्रैल, फरवरी अप्रैल में बो दी जाती है एंड हार्वेस्टेड बिटवीन जून जुलाई। द मेन जायद क्रॉप्स आर, मेनली इसमें वेजिटेबल्स होते हैं जैसे ककड़ी, तरबूज, खरबूज, ये सारे होते हैं। दीज आर नोन एज जायद, जायद फसलें। अब देखो नोबेल प्राइज विनर नॉर्मन बोरलॉग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। जो हरित क्रांति थी उसके जनक किसको माना जाता है, नॉर्मन बोरलॉग को, और इनको नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और ध्यान रखना है कि ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है, जैसे इंडिया में जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान थी 1951 में, तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में जो गेहूं की फसल है जो टारगेट से भी डबल हो गई थी, तो उसमें ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट, नॉर्मन बोरलॉग इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन। भारतीय कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन, और भारत में इंडियन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट एम.एस. स्वामीनाथन इज कॉल्ड द फादर ऑफ द इंडियन ग्रीन रिवॉल्यूशन। आ जाए तो एम.एस. स्वामीनाथन है। 1902 the first rubber plant tree was planted on the banks of the Periyar river in Kerala। पेरियार रिवर केरला में है और वहां पहला रबड़ का प्लांट लगाया गया था। और ये कहां से लाया गया था, साउथ अमेरिका से। इट वॉज ब्रॉट फ्रॉम साउथ अमेरिका। 35% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल शुगर केन प्रोडक्शन एरिया इज इन इंडिया। शुगर केन का कितना, 35% अकेले इंडिया में है। और यदि इसका 85% या जाए जो रबड़ की, तो ये केरला में है। नेक्स्ट, इन शुगर केन प्रोडक्शन इंडिया रैंक सेकंड इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्राजील के बाद। द पोर्टुगीज फर्स्ट ब्रॉट द टोबैको प्लांट इन इंडिया। जो टोबैको है इसका कौन लाए थे इंडिया के अंदर, पोर्टुगीज, पुर्तगाली। और कब, इन 1508 एडी में। नेक्स्ट, अब ये देखो राष्ट्रीय, जैसे एज ए नेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है, तो कटक। राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इंडिया में कहाँ है, कटक, ओडिशा में। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड आनंद, गुजरात में, जहां आनंद दूध की मिल्क फैक्ट्री है और गुजरात में सबसे ज्यादा इसका वो है। और इंडियन डेयरी रिसर्च, ध्यान रखना है, एक तो नेशनल डेयरी डेवलपमेंट है और एक है इंडियन डेयरी रिसर्च, ये करनाल में है, हरियाणा में। और ये कहाँ है, आनंद, गुजरात में, जहां अमूल वगैरह का वो है। इंडियन शुगर केन रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, यूपी में। इंडियन शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट आ जाए तो कोयम्बटूर, तमिलनाडु में, कोयम्बटूर, तमिलनाडु। नेक्स्ट, जूट एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर, बैरकपुर, वेस्ट। जूट की खेती सबसे ज्यादा कहाँ होती है, वेस्ट बंगाल में। तो ये जूट का जो रिसर्च सेंटर है वो भी बैरकपुर, वेस्ट बंगाल में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद में, यूपी में है। नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर दैट इज इन यूपी। तो ये थे आज के एग्रीकल्चर के रिलेटेड। कल मैं नेक्स्ट डे आई विल टीच यू अबाउट इरिगेशन सिस्टम इन इंडिया एंड न्यू टॉपिक ऑफ इंग्लिश विल बी देयर। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम या आपको कोई कुछ भी बात समझ में नहीं, सेंड इट ऑन व्हाट्सएप एंड माई जो डाउट सेशंस हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट कीजिए। आई विल टीच यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू।